तो ये फेक प्रोडक्ट डिटेक्शन यूजिंग ब्लॉकचेन का सेकंड पार्ट है। इसमें हम यूजर का मॉडल देखने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने एडमिन पार्ट का एग्जीक्यूशन देखा था। इस पार्ट में हम यूजर का इसका जो क्यूआर कोड जनरेट हो रहा है, क्यूआर कोड जनरेट करने के बाद ये यूजर लॉगिन है। यूजर का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सेम है एज अ मैन्युफैक्चरर, और लॉगिन का प्रोसेस भी सेम है। तो यूजर लॉगिन करने के बाद यूजर के लॉगिन के बाद आपको ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ दिखेंगे मेन टू पे। आपका मेन टू पेज है। कंसोल मेन टू, आपका मेन टू है डिस्प्ले फॉर यूजर डॉट एच टी एम एल आपका पेज है। तो इस पेज पे आपका इस पेज पे आपको जो इमेजेस दिख रही है वो हमने डिस्प्ले की है ब्लॉकचेन से। तो वो ब्लॉकचेन से डिस्प्ले करने के लिए हमने व्यू अपलोडेड प्रोडक्ट्स इस मेथड को कॉल दिया है। इस मेथड में हमने जो रिकॉर्ड रिजल्ट में जो वैल्यू आएगी फॉर लूप लगा के उसमें जो डेटा आएगा वो हमने सेट किया है किसके हेल्प से, जावास्क्रिप्ट के हेल्प से। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब उसका आईडी रिट्रीव करेंगे। आईडी से उसका एक्सेस लेंगे, उसमें हम ऐसा सेट करेंगे। तो इमेज में ऐसा सेट करने के लिए हमने स्टैटिक में फाइल में वो ऐसा सेट होगी। इसके बाद इनर एचटीएमएल मतलब ये वाला टेक्स्ट है। इसको जो टेक्स्ट आएगा वो हम इनर एचटीएमएल में सेट करेंगे। इसके बाद स्टाइल और विजिबिलिटी, इसमें पहले इसकी इस div की विजिबिलिटी हिडन थी। इसके बाद अगर उसको ब्लॉकचेन में डेटा मिलेगा तो ही वो विजिबल करेगी उसकी विजिबिलिटी। तो ये बटन है उस एंकर, ये इस पे क्लिक करने पे आपका जो डेटा है वो हम बैकएंड में पास करेंगे। इसके बाद ये मॉडल में आपको जो इमेज दिखती है वो करने के लिए हमने ये किया है मॉडल, एक मॉडल सेट किया है। उस मॉडल में हमने इमेज सेट की है। इमेज सेट करने के बाद हमने क्या किया है, उस एंकर टैग के बटन, एंकर टैग पे क्लिक करने पे आपका कॉल जाएगा। अभी मैंने इस पे क्लिक किया, गेट ऑल इंफो ऑफ इमेज, इस मेथड इस यूआरएल को कॉल जाएगा। इस यूआरएल पे आपका ये फॉर्म को ऑटो सबमिट किया है। इस फॉर्म को हमने सबमिट किया है जब हम इस एंकर टैग पे क्लिक करेंगे। और उसकी वैल्यू रहेगी ये वाली वैल्यू क्या है आपकी, हर जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो हमने एक ही स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेट करके पास की है। इसके बाद गेट, ये करने के बाद हमने वो स्प्लिट की पाइप के हेल्प से। वो स्प्लिट करने के बाद हमने वही क्यूआर कोड डॉट एच टी एम एल पे क्यूआर कोड डॉट एच टी एम एल इस पेज पे हमने वो सिर्फ डिस्प्ले की है। उसका जो क्यूआर कोड रहेगा वो डिस्प्ले किया है। तो वो पास करने के लिए हमने क्या किया है, पीआईडी, उसकी ऑल इंफॉर्मेशन आएगी वो हमने पास की नेक्स्ट पेज पे।
डेटा के हेल्प से, वो डेटा के हेल्प से हमने QR कोड डॉट HTML पे पास की। तो डेटा ऑफ 1, डेटा ऑफ 2, डेटा ऑफ 3, डेटा ऑफ 4 से हमने PID, प्रोडक्ट का नाम, कैटेगरी और प्राइस रिट्रीव की। वो करने के बाद हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉल दिया है व्यू क्यूआर कोड में हमने ये इंफॉर्मेशन पास करने के बाद उस प्रोडक्ट का जो QR कोड स्टोर है ब्लॉकचेन में, उसका नेम हम रिट्रीव करेंगे। वो रिट्रीव करने के बाद वो हम QR कोड सेट करेंगे इस इमेज में हम सेट करेंगे। वो सेट करने के बाद अगर वो सेट होने के बाद हम क्या करेंगे, यूजर का मॉडल है, यूजर के मॉडल के लिए हमने एक ऐप क्रिएट किया है, एंड्रॉइड ऐप। उसमें क्या होगा, जैसे ही हम स्कैन पे क्लिक करेंगे, वैसे ही आपका एक ऐप इंस्टॉल होगा। सॉरी, अभी ये ऐप इंस्टॉल हो रहा है। ऐप इंस्टॉल होने के बाद आपका जब वैसे ही हम स्कैन पे क्लिक करेंगे, वैसे ही QR कोड स्कैनर को कॉल जाएगा। ये मैं फिर से दिखाता हूँ मैं। अभी मैंने इस स्कैनर को कॉल, ओके करने के बाद उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो रिट्रीव होके आ जाएगी। प्रोडक्ट का ID, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का कैटेगरी और उसका प्राइस। अभी मैं दूसरा QR कोड ये करता हूँ, स्कैन करता हूँ, ये वाला। तो ये दूसरा प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। तो ये करने के लिए हमने क्या किया है, ये एंड्रॉइड ऐप का कोड है। इसमें फर्स्टली हमने इस ये सॉफ्टवेयर है एंड्रॉइड स्टूडियो। इसमें हमने मैनिफेस्ट फाइल इसमें 3 पार्ट रहते हैं। एक मैनिफेस्ट फाइल, एक जावा का पार्ट है और एक RES का पार्ट है। RES के पार्ट पे क्या होता है, आपका जो UI है, UI कैसे दिखेगा वो हम इस पे डिक्लेयर कर देंगे। तो इसमें हमने क्या किया है, एक स्कैन का बटन लिया है और नेक्स्ट पेज पे हमने एक इमेज ली है, प्रोडक्ट का ID, प्रोडक्ट का नेम, कैटेगरी, प्राइस, उसके लिए हर एक के लिए एक टेक्स्ट भी लिया है। तो क्या होगा आपका, जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे, बटन पे क्लिक करने के बाद आपका ये देखिए BTN डॉट सेट ऑन क्लिक सॉल्यूशनर, उस पर क्लिक करने पे आपका ये इंटेंट इंटीग्रेटर को कॉल जाएगा। ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इसमें क्या है, ये मेन एक्टिविटी डॉट दिस हमने कॉन्टेक्स्ट पास किया है। तो ये क्या होगा, इंटेंट इंटीग्रेटर से हमारा स्कैनिंग एक्टिविटी को कॉल जाएगा। स्कैनिंग एक्टिविटी को कॉल जाने के बाद ये क्या है, प्रॉम्प्ट आएगा कि आपका /use वॉल्यूम बटन, ये प्रॉम्प्ट आएगा। एक बीप का साउंड जनरेट होगा। उसके बाद कैप्चर एक्टिविटी कॉल जाएगा, मतलब कैमरा। जैसे ही आपका कैमरा स्टार्ट होने के बाद आप QR कोड स्कैन करोगे। स्कैन करने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा इस डेटा में आएगा। तो वो डेटा हम क्या करेंगे, इस आपका इंटेंट
इंटेंट का रिजल्ट अगर नल रहेगा तो वो क्या करेगा, अलर्ट शो करेगा। अगर नल नहीं रहेगा तो, अगर नल रहेगा तो वो कुछ भी नहीं शो करेगा। अगर अगर नल नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, एक अलर्ट शो करेगा। अलर्ट में एक अलर्ट मतलब वो पॉपअप आएगा, उसका मैसेज क्या आएगा, ये वाला मैसेज टेक्स्ट आएगा। इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा सर्वर को हिट जाएगा। सर्वर को हिट करने के लिए हमने क्या किया है, यूआरएल इस फाइल में एक यूआरएल क्रिएट किया है। ये हमारा पाई रजिस्टर और इसमें फंक्शन है स्कैन। तो ये हमारा क्या है, पाई रजिस्टर क्या है हमारा, ये सर्वर का लिंक है। यूजर, ये यूआरएल सर्वर पाइथन, ये हमारा सर्वर का लिंक है। जब हम सर्वर रन करेंगे, सर्वर रन करने के बाद ये यूआरएल आएगा। इसी यूआरएल को हमने कनेक्ट किया है। इसके बाद ये स्कैन है, तो इस स्कैन में एक राउट फंक्शन क्रिएट किया है आपका सर्वर का, ये है स्कैन। तो इस फंक्शन को कॉल जाएगा पोस्ट मेथड पे। क्या, उस पोस्ट मेथड में हम क्या पास करेंगे, उस पोस्ट मेथड में हम क्या पास करेंगे, नेम वैल्यू के हमें एक वैल्यू पास होगी। इसमें क्या रहेगा, उसकी की रहेगी एसआरसी, और उसका जो डेटा रहेगा वो हम पास करेंगे इंटेंट रिजल्ट डॉट गेट कंटेंट से। इसमें जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हम पास करेंगे किस मेथड, स्कैन के राउट पे। इसमें जो रिजल्ट आएगा, इसमें जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो हम रिजल्ट में स्टोर करेंगे। तो इधर रिटाने के बाद हमने क्या किया है, पार्ट्स में पहले तो एसआरसी क्या होगी, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट, ये हमने की पास की, ये वाली की। इस की से उसकी वैल्यू रिट्रीव होगी। इसके बाद वो वैल्यू क्या रहेगी, दो वैल्यू रहेगी। पहले तो ये देखिए, हमने डेटा जब ब्लॉकचेन में स्टोर किया था, नहीं, जब हम उसका जो क्यूआर कोड जनरेट कर रहे थे तब हमने दो वैल्यू पास की थी। एक जो एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट है वो, और दूसरा है वो प्राइवेट की का नाम। तो हमने वही स्प्लिट किया है, एसआरसी डॉट स्प्लिट कॉमा के वैल्यू से। इसके बाद जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो हमारी प्राइवेट की है, तो उस प्राइवेट की से हमने की को इंपोर्ट किया, प्राइवेट की को इंपोर्ट करने के बाद उस प्राइवेट की से हमने जो एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट आया है वो हम डिक्रिप्ट करेंगे। वो डिक्रिप्ट करने के बाद हमारी ये पहले तो वो स्ट्रिंग में रहेगा डिक्रिप्टेड टेक्स्ट, सॉरी इंक्रिप्टेड टेक्स्ट स्ट्रिंग में रहेगा। तो उसको हमने पहले बाइट में कन्वर्ट किया। बाइट में कन्वर्ट करने के बाद उसको हमने डिक्रिप्ट किया आरएसए के पब्लिक की से। आरएसए के पब्लिक की से डिक्रिप्ट करने के बाद उसको फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद उसको स्प्लिट किया स्ट्रिंग में, क्योंकि हमको ये टेक्स्ट मिलेगा। ये टेक्स्ट में हमने क्या किया है, पाइप कॉन्कैटिनेट किया है। तो इसको स्प्लिट करने के लिए इसको भी स्प्लिट करेंगे। इसको स्प्लिट करने के बाद सेकेंड वाली वैल्यू क्या रहेगी आपकी, पार्ट ऑफ फर्स्ट वाली वैल्यू 0 1, आपकी फर्स्ट वाली वैल्यू है हैश वैल्यू। तो उस हैश वैल्यू से हम हैश वैल्यू से जो इमेज अपलोड की थी वो पहले डाउनलोड करेंगे आईपीएफएस से। तो आईपीएफएस से डाउनलोड करने के लिए हमने आईपीएफएस की यूआरएल पास की और आगे आईपीएफएस का हैश। तो वो हैश वैल्यू पास करने के बाद हमको इस पाथ पे वो इमेज डाउनलोड करके मिलेगी। तो आपकी जो इमेज है
वो स्टोर होगी इस पाथ पे इमेज स्टोर होगी। इसके बाद हमने str1 ही पास किया। str1 क्या है आपका, जो डिक्रिप्टेड टेक्स्ट मिला है वही हमने पास किया है। तो अगर उसको फेल आएगा, ठीक है, अगर कोई एरर आया तो वो पास क्या करेगा, फेल। अगर आपका फेल, इधर कंडीशन चेक करेगा आपका फेल वैल्यू आएगा, फेल आया है तो देयर इज नो इमेज ऐसे क्लोज करेगा। अगर उसको फेल नहीं आया तो क्या करेगा, नेक्स्ट पेज पे जाएगा। नेक्स्ट पेज पे क्या है आपका, डमी डमी पेज है। डमी के पेज पे वो पास करेगा रिजल्ट की वैल्यू। तो वो रिजल्ट वैल्यू हम इधर गेट इंटेंट से एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो डेटा की वैल्यू आई है उसको हम स्प्लिट करेंगे 5 के वैल्यू से। 5 के वैल्यू से स्प्लिट करने के बाद हर एक की वैल्यू हम सेट करेंगे टेक्स्ट व्यू को। टेक्स्ट व्यू 1 डॉट सेट टेक्स्ट एक वैल्यू, सेकंड वाली वैल्यू, थर्ड वाली वैल्यू, फोर्थ वाली वैल्यू। उसके बाद जो इमेज है, इमेज इमेज सेट करने के लिए हमने क्या किया है, सर्वर के यूआरएल को पास किया है। सर्वर की यूआरएल है ये वाली। इसमें क्या होगा, इसमें हम स्टैटिक का पाथ देंगे। स्टैटिक में जिस पे यूआरएल जिस पे इमेज स्टोर है उसका पाथ देंगे। स्टैटिक में आईपीएफएस पे जो हैश वैल्यू आई थी उसका डॉट जेपीजी पास करेंगे। तो इस पाथ की यूआरएल पास करने के बाद आपको वो बिटमैप पे कन्वर्ट होके वो बिटमैप हम स्टोर करेंगे। वो बिटमैप हम पास करेंगे इमेज को, इमेज डॉट सेट इमेज बिटमैप। तो बिटमैप हमने पास करने के बाद वो इमेज आपको डिस्प्ले होगी। इतना ही पार्ट है इस प्रोजेक्ट में। थैंक यू।